विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे देश में जो भी हमने निर्माण किए हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि अगर हवाई हमले में इवैक्यूएशन के लिए, बचाने के लिए काम करना हो तो क्या करें। दरअसल मान लीजिए, जैसे कहा गया कि एयर सायरन बजेगा, कुछ इस तरह आपको एयर सायरन सुनाई देगा, जैसे कि तैयारी है ड्रिल के दिन। और असली में भी इसी तरह के एयर सायरन होते हैं, जैसे रेडार होस्टाइल डिटेक्ट करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को आते हुए, फाइटर जेट आते हुए या मिसाइल आते हुए, जैसे कि हूती के, यमन के हूती हैं जो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, अगर आप छोटे कहीं बड़े शहर में, तो ऐसी जगहों पर मना करते हैं एक्सपर्ट विशेषज्ञ कि न रहें, क्योंकि अगर एक्सप्लोजन बाहर होता है तो उसके शार्पनेल आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप सायरन सुनते हैं तो सबसे पहले ऐसी जगहों पर जाएं जो कि बेहद अंदर हो, जिसकी चारों ओर से दीवारें मोटी हो, आप जितना अंदर हो सके ऐसी जगह जाएं। और ऐसे में अगर एक्सप्लोजन हिट करता है तो ये मजबूत दीवारें आपको बचा सकती हैं, उसके टुकड़े अंदर आ सकते हैं। और ऐसी जगह छुपें जहां की प्रोजेक्टाइल की दिशा आपको हर्ट ना करे। दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप कहीं ऐसी खुली जगह पर आपने सायरन सुना तो क्या करेंगे, तो जो फ्लाईओवर होते हैं, ऐसे फ्लाईओवर देखें जिनकी ऊंचाई कम हो। कम ऊंचाई होने के नाते जो शार्पनल हैं उनके फैलने की जो क्षमता होगी वो कम होगी, और वहां पर आप खुद को बचा सकते हैं बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल से। एक दूसरी बात होती है कि मेट्रो के जेट टनल, अभी आपने पिछली रिपोर्ट में देखा कि मेट्रो के जो टनल हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो प्राकृतिक रूप से बंकर का काम कर सकते हैं जहां सिविलियंस को रोका जा सके। लेकिन ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर ऐसे अंडरपास या सबवे ना बने हों। इनके ऊपर गाड़ियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये लाखों टन में है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि इतने मजबूत हैं। तो अगर आप ऐसे इस तरह के अगर सायरन सुनते हैं तो सबसे बेहतरीन होता है कि ऐसी स्थिति में आप तुरंत जो है, क्योंकि कुछ सेकंड का ही समय मिलता है, तो सीधे यहाँ पर सायरन सुनते ही आप इस तरह के बंकर्स में आ जाएं, सबवे में आ जाएं, यहाँ पर आप सुरक्षित हो सकते हैं। और जब तक कि सायरन बंद ना हो जाए, खतरा टल ना जाए, ऐसी जगहों पर इवैक्यूएशन किया जा सकता है। चाहे यूक्रेन हो, इजराइल हो, ऐसी जगहों पर जब एयर सायरन रेड सुनाई देती है तो तुरंत नागरिकों को ऐसी जगहों पर ले जाया जाता था। वो यहाँ रुकते थे और कई बार लंबे समय तक रुकते थे। ये तैयारियां इसलिए भी जरूरी होती हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर, चूंकि ऐसा पहले भारत में नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको इवैक्यूएशन कराना है, सिविलियंस को बचाना है, तो ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मजबूत हैं। कई लोग ये भी होंगे, सोचते होंगे कि अगर ऊंची इमारतों पर हमला होता है तो क्या करें। अगर आपके चारों ओर कांच की खिड़कियां हैं, उनसे दूर रहें, ऐसी जगहों को चुनें जिसके चारों ओर दीवारें हों। और ऐसे में देखिए, बहुत मामूली बात है कि घर के जो शौचालय होते हैं वो चारों ओर से कंक्रीट दीवारों से लैस होते हैं, वो इलाका महफूज हो सकता है, चूंकि वो घर के अंदर भी होते हैं। आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो कुल मिला जो तैयारियां हैं हमारी मॉक ड्रिल की, उस ड्रिल में सायरन के अलावा सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनसीसी, स्काउट गाइड, इनकी मदद ली जाएगी कि अगर बचता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों के इवैक्यूएशन की। तो ऐसे किन इलाकों पर जाएं जहां पर मिनिमाइज करना, क्योंकि एक तो चुनौती होगी कि क्या हम पूरी तरह तैयार हैं, ये उसी की तैयारी है। और कोशिश इस बात पर होगी कि खतरे को एकदम कम किया जा सके अगर एयर रेड होती है, क्योंकि दुश्मन हमेशा कोशिश करता है या आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करे, या फिर बड़े शहरों को टारगेट करे, प्रतिष्ठित संस्थानों को टारगेट करे, ताकि आपको मोरल को तोड़ा जा सके। लेकिन अगर भारत तैयार है, इस तरह के कदम लोग समझते हैं, जानते हैं, खुद को बचाना सीख जाते हैं, तो एक तरफ सेना तैयार होगी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, दूसरी तरफ डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होगा हर हमले को हवा में मार गिराने के लिए, और नागरिक भी तैयार होंगे कि अगर हम पर हमला होता है तो हम खुद को कैसे बचाएं। बिल्कुल आशुतोष, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, दर्शकों को बताया। जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन जितेंद्र, ये जो संकेत हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है।